वहीं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता साजिया इल्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां ममता सरकार में बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोलकाता में हुई घटना में सदमे में है देश। कोलकाता की घटना बेहद शर्मनाक, सबूतों को नष्ट करने का काम किया गया। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता साजिया इल्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां ममता सरकार में बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, ये बयान साजिया ने दिया है। कोलकाता में हुई घटना से पूरा देश सदमे में है, जहां कोलकाता की घटना बेहद ही शर्मनाक है। ममता सरकार की निर्ममता की पराकाष्ठा आके देखिए कि कैसे बलात्कारियों को भी, बलात्कारी नहीं तो उन राक्षसों को किस तरह से संरक्षण दिया जा रहा है। और ये रिकॉर्ड पुराना है, हमें याद है क्या हुआ शाहजहां शेख के साथ। 40 दिन पुलिस ढूंढती रही, लेकिन शेख शाहजहां जो थे ऐसी कई जगह पे थे जिन्हें ढूंढ नहीं पाई। और अब ये आलम है कोलकाता में कि ममता दीदी आज कह रही हैं कि राम, शाम और वाम इसके लिए जिम्मेदार हैं। यानी कि अभी जितना बैर आपको भगवान राम से, कि आप इसमें भी भगवान राम का नाम ला रहे हैं। बहुत ही शर्मसार करते हैं उनके शब्द हम सबको, हर एक भारतीय को। और भगवान राम सब जानते हैं कि सिर्फ भाजपा के नहीं, पूरे देश के हैं। तो वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भोपाल से रंजन भगत और साथ ही रायपुर से मोनिका दुबे जुड़ चुकी है। मोनिका, पहला सवाल मेरा आपसे होगा कि लगातार जो है ओपीडी बंद हो चुकी है और एम्स हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर प्रदर्शन में जुट चुके हैं, तो आगे जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो कितनी प्रभावित हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए कोलकाता में जो रेप मामला हुआ है उसे लेकर जहां पूरे भारत में इसे लेकर जो आक्रोश है, वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की भी अगर बात की जाए तो तमाम जो यहां पर जूनियर डॉक्टर्स हैं वो लगातार हड़ताल पर है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी उन्हें जो अपना समर्थन है वो दिया हुआ है। आज शाम को मशाल रैली भी जो है वह निकाली जाएगी। इससे पहले भी देखा गया कि कोलकाता का मामला जैसे ही सामने आया, यहाँ पर जो डॉक्टर्स ने हाथ में काली पट्टी बांधकर जो इसका विरोध है वह जताया। उसके बावजूद जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वह लगातार जारी थी, वो अपनी सेवाएं जो है वह दे रहे थे। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो आंदोलन की बात कही थी और अब वो आंदोलन लगातार देखा जा रहा है, जहां एक और पश्चिम बंगाल में जहां एक और देखा जा रहा है कि खुद ममता बनर्जी जो है वह रैली करती हुई नजर आ रही है, जहां लगातार इसका प्रदर्शन जो है वहां पर किया जा रहा है और लगातार न्याय को दिलाने को लेकर और साथ ही साथ फांसी जो हो आरोपी को, ऐसा कहा जा रहा है। और लगातार इसको लेकर पूरे देश में जो एक आवाज उठ रही है कि जल्द से जल्द न्याय हो और उसे फांसी हो। इसी के साथ अगर राजधानी रायपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एम्स और मेकाहारा एक ऐसे अस्पताल जहां पर ना सिर्फ रायपुर से पूरे प्रदेश से जो लोग हैं वो यहाँ पर इलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं। तो यहाँ ऐसे में ओपीडी भी जो है पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। ओपीडी की जो सेवाएं हैं वह भी रुक सी गई है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वह इस मामले को लेकर लगातार हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक बड़ा प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन है, उनके सारे जो डॉक्टर्स हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, उन्होंने हड़ताल कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो न्याय की बात कही जा रही है, साथ ही साथ अनेक तरीके के प्रदर्शन जो है वह छत्तीसगढ़ में भी देखे जा रहे हैं। आज इसी क्रम में मशाल रैली जो है वह निकाली जाएगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के भी जो पदाधिकारी हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। तो जहां एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो डॉक्टरों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, इस पर केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आएगी, ये तो आने वाले समय में ही देखना होगा। मोनिका, हमारे साथ आप बने रहिए। रंजन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से एम्स के डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर बैठे 4 दिनों से, और उसके बाद अब जो हमीदिया के डॉक्टर्स हैं वो भी लगातार हड़ताल में जुड़ने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, तो इससे कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो लगातार चरमराती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर देखें तो कोलकाता में जिस तरीके से दर्दनाक घटना हमारे सामने आई थी, जिसमें कि एक जूनियर डॉक्टर का जो है रेप करने के बाद हत्या कर दी जाती है, उसके बाद से लगातार जो है पूरे
भारत सहित जो है मध्य प्रदेश में भी जितने भी जूनियर डॉक्टर हैं वो हड़ताल करते हुए और धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका साफ तौर पर मांग है कि जितने भी आरोपी इस पूरे मामले में थे उनकी जो है जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और उसको कठोर से कठोर जो है वो सजा दी जाए, ताकि किसी भी जो लोग हैं आगे इस तरीके की घटना ना हो। इसके लिए जो है लगातार जूनियर डॉक्टर मांग कर रहे हैं कि कोर्ट द्वारा जो उन्हें सजा सुनाई जाए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसके विरोध में जो है राजधानी भोपाल के एम्स में पिछले 4 दिनों से जो है जितने भी जूनियर डॉक्टर हैं वो केवल इमरजेंसी सेवाएं दे रहे हैं, और साथ ही साथ ओपीडी की जो सेवाएं हैं वो बिल्कुल ठप हो गई है। और साथ ही साथ जो भी डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो अपने हाथों में काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन दिखाते हुए जो है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आने वाले समय में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक जो है आरोपियों को सजा नहीं मिल जाती है तब तक उनका जो है इसी तरीके से काम जारी रहेगा, जिसके कारण अगर हम देखने वाली बात होगी कि जो प्रदर्शन और हड़ताल पर लगातार दोनों ही हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में और भी अस्पताल के जो डॉक्टर्स है वो भी इस हड़ताल में जुड़ जाए। देखने वाली बात होगी। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।